इमरान खान को अल्लाह के हाथ में, देखो जिंदगी मौत, जिंदगी तो अल्लाह के हाथ, उस पे बहस नहीं है। अगला 5 साल आप देखते हैं और उससे अगला 5 साल भी देखते हैं। मुझे 5 साल तो कम से कम नजर आ रहा है। पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है या नहीं? अब जॉन एफ कैनेडी को गोली लगी, गोली स्पेयर ही नहीं हुई इधर उधर। करोड़ों रुपए लगा के एमएनए एमपीए, जी जी जी, ये अवामी रिप्रेजेंटेटिव कहला सकते? हर वो अदारा, बड़ा अदारा खाइफ है कि कहीं ये हमारा अंजाम भी ये ना हो, क्या कि हम भी उसी बदनामी में, उसी मोड में ना चले जाएं कि अवाम सड़कों पे खड़े होकर चौकों में गालियां दे रहे हो। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आज दिल का तारुफ मैं करवा रहा हूँ सैफुर रहमान साहब। खान साहब भी बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं चीफ साहब से बात करना चाहता हूँ और चीफ मेरे से बात नहीं कर रहा। ये बात कहाँ तक रुकेगी? नहीं देखिए, एक बात मैं इसमें दोनों बातें वाज़ेह कर दूं। एक तो देखिए, वैसे तो मैं समझता हूँ कि मुसल्लह अफवाज किसी भी मुल्क की हो, उसका रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस जो है, उसकी लाइफ लाइन इमेज नहीं होता। को कि इमेज मैटर्स अ लॉट, इमेज और परसेप्शन मैटर्स अ लॉट। परसेप्शन और इमेज पर जंगें हो जाती हैं एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी उनकी जो स्ट्रेंथ है, दे ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर माइट, ऑर्गेनाइज्ड माइट। लेकिन अब चूंकि दौर आ गया हाइब्रिड वॉर का, 5th जनरेशन वॉर का, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रोपोगेशंस का, प्रोपेगेंडा का, इमेज बिल्डिंग का, फॉल्स इमेज बिल्डिंग का, ट्रू प्रोजेक्शन का, फॉल्स प्रोजेक्शन का, इसमें फिर इसीलिए मैं ये समझ रहा हूं कि मुसल्लह अफवाज भी हमारी, खान साहब का जो मंत्रा था एंटी बाजवा कह लें या एंटी एस्टेब्लिशमेंट, किसी का तक गर्दाना जा सकता है, उससे हर वो अदारा, बड़ा अदारा खाइफ है कि कहीं ये हमारा अंजाम भी ये ना हो, क्या कि हम भी उसी बदनामी में, उसी मोड में ना चले जाएं कि अवाम सड़कों पे खड़े होकर चौकों में गालियां दे रहे हो। अगर थोड़ा बहुत कोई इमेज हमारा बचा है तो वो भी पामाल हो, तो वो तो करने में कामयाब हो गए। हाँ, इसमें वो कामयाब है। फौज बहुत ज्यादा लाइट नहीं ले रही सर। लाइट ले रही है वो, मेरा ख्याल है दे आर वेटिंग एंड सीइंग, दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग। वो ये कह रहे हैं कि कल को अगर ये शख्स अपनी पॉपुलैरिटी की वेव पे राइजिंग ऑन द पॉपुलैरिटी टाइड, he ascends to power once again, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान नजर आ रहा है। अच्छा, लेट बी पॉजिटिव। खान साहब समझ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। अब अगला 5 साल आप देखते हैं और उससे अगला 5 साल भी देखते हैं। मुझे 5 साल तो कम से कम नजर आ रहा है उनका यहाँ आना। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की ये जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत पे सर बड़े प्रिसाइज सा मुझे बताएं कि ये इज इट वर्केबल सोल्यूशन, ये जमहूरियत? नहीं, जिस जमहूरियत को तो हम देखते आ रहे हैं वो तो वर्केबल रही नहीं। इसमें देखें, दुनिया में जितने मॉडल्स आए माजी में, चलो वेस्टमिंस्टर का कह लें, वो भी निकाल दें, आप देखें कि माजी में चले जाएं। डोंट वी नीड अ सिंसियर मार्शल लॉ अगेन? मैं माजी में चले जाएं, इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ रोम, इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ एथेंस। सो पीपल हैव ऑलवेज बीन हेल्ड सुप्रीम, लेकिन पीपल्स की विल जो है वो रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव जो रहे आए, वो अपने मोटिव्स में उलझ गए, अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझ गए, अपनी ईगोज में उलझ गए, और फिर जब वो प्रॉक्सीज खेलने लग पड़े एट द हैंड्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल एस्टेब्लिशमेंट कह लें, तो फिर चीजें तो और ही रुख अख्तियार। सर, इंडस्ट्रियल सरेंडर है, यानी करोड़ों रुपए लगा के एमएनए एमपीए, जी जी जी, ये अवामी रिप्रेजेंटेटिव कहला सकते हैं? मुझे एक दिन, मुझे 2 मुलाकातें 3-4 हुई शहबाज गिल साहब से। तो जब एक सेनेट के इंतखाब थे तो उनसे चंद दिन पहले वो हमारे पास गवर्नर हाउस आए, तो कहने लगे देखिए जी सैफ साहब, और हमारे बाकी दोस्त भी बैठे थे, कि देखिए इस हद तक ये मामला चल रहा है कि मेरे एक दोस्त का कल फ़ोन आया मुझे बलोचिस्तान से, उन्होंने कहा यार मैंने अपनी ज़मीन बेच दी है 3 अरब 20 करोड़ की। तो मैंने कहा क्यों बेची? उन्होंने कहा यार वो 40 करोड़ का एक मुझे वोट मिल रहा है सेनेट के लिए, तो मैंने 8 वोट लेने हैं, तो मैंने 3 अरब 20 करोड़ रुपया एलोकेट कर लिया है, मैं कल परसों में दूंगा, तो मैं आई विल बी ए सेनेटर, एंड व्हेन आई कम टू यू आई विल बी कमिंग टू यू एज ए ट्रायम्फेंट सेनेटर, अच्छा, एज एन इलेक्टेड सेनेटर। अच्छा, ये आप डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये कुछ चीजें हो रही हैं। ये चीज जरूर है कि इसमें एक आध को टाइम ऐसा पीरियड आया है। आर्बिट्रेशन, पंचायत या जो मर्जी कह लें, हम इस चीज से खाइफ क्यों और इसमें बोलने में प्रॉब्लम क्या है? सर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्स हमारा से पसलार भी हो सकता है जी। अच्छा, पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है या नहीं? देखिए, मैंने एक कॉलम लिखा था, उसका उन्वान था इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी में लाइज द इनसिक्योरिटी। ओहो, जब ये लिखा तो मुझे बहुत से फोन आए, आप यू कैन अंडरस्टैंड।
तो मैंने कहा ये हमने सिक्योरिटी पैराडाइम एक बनाई, डीप स्टेट आया, स्ट्रेटेजिक डेप्थ आई, पता नहीं क्या क्या ब्लेंडर्स भी हुए हमसे, और हमने बहुत मोहब्बत भी की अफगानों के साथ भी। उधर से हमें कोई रेसिप्रोकल मोहब्बत नहीं मिली, वो अफेक्शन नहीं मिली। हमने हर चीज दाव पे लगा दी, ग्लोरी थ्योरीज डेवलप कर ली। पहले जब हमने अमेरिका के साथ लड़े, फिर वो जहाद बन गया, बाद में वो फसाद बन गया, और उन्होंने फिर मारा भी हमें। मुझे एक साहब को मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा यार बड़ी खुशी की बात है अफगानों ने अमेरिका को फतेह कर लिया, वाह जी वाह क्या बात है। मैं कहा लुड़ियां पाओ, नारे मारो, अल्लाह अकबर, बड़ा कुछ हो गया। मैं कहा यार उस पर गुस्सा ना करें एक बात का, मुझे एक बात बता दें उन्होंने मारा किन को है जरा था। वो आगे चुप। मैं कहा 99% लोग तो उन्होंने मुसलमान मारे, और वो भी निहत्ते, नॉन कॉम्पिटेंट, अनआर्म्ड, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, नमाजी। अगर इमरान खान को अल्लाह के हाथ में देखो जी, जिंदगी मौत, जिंदगी तो अल्लाह के हाथ, उस पर बहस नहीं है, उसको एक तरफ रख दे। जो कातिल होते हैं वो रुकते हैं किसी वजह से, और वो कंटेनर में गोली चलाएंगे, वो पुड़पड़ी पे चलाएंगे सीधी। तो ये ऐसा ऐसा शार्प शूटर बैठा हुआ है आपके मुल्क में। अब जॉन एफ कैनेडी को गोली लगी, गोली स्पेयर ही नहीं हुई इधर उधर। इसी से पूछ रहे थे क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, हमसे डॉट मिलाते हैं। अफगानिस्तान है सर, कश्मीर है, और कौन कौन, ये सारे ओपन बॉर्डर्स जो जितने भी हैं, जी इन सारों के लिए जो है फॉरेन ऑफिस अगर जो भी करेगा, फॉरेन पॉलिसी डिटरमिन करेंगे, तो फौज के बगैर हो जाएगी? नहीं, फौज तो इसमें कभी भी अपनी मुदाखलत बंद नहीं करेगी। नहीं, वो हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सीपैक का आपको पता है कि सबसे बड़ा गारंटर फौज है। हाँ, ये तो है। ठीक है, 62 बिलियन अब, और इस वक्त तकरीबन 57% ये बना है। 70 किलोमीटर आगे चले जाएं गवादर से तो चाबहार है, वहां पे $400 बिलियन लगे। जिस भी स्लो डाउन की वजह से जो भी हुआ, हम इस चीज को इंटरनल आपके मिसमैनेजमेंट बहुत है हमारी सिविल सर्विसेज में, बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है, ये मानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। खान साहब 3.5 साल बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं, यकदम अंदर सर क्या बात लगती है, ये क्या प्रॉब्लम ये चीज है। देखिए जो आपने अभी बात की है ना, मेरे अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, चंद हफ्ते कबल चाइनीज एम्बेसडर नोंग रोंग के साथ बातचीत हुई थी। उनका मैंने इंटरव्यू भी शाया किया अपने अखबार में। तो मैंने कहा कि मेन स्टे क्या है पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप का। उन्होंने कहा जी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस। ये तो बात उन्होंने वाज़ेह कर दी। तो ये तो बात उन्होंने खत्म ही कर दी ना, यानी कि जिस बात का मुझे उतना इतराक नहीं था, वो चाइना के सफीर ने कह दी ये बात। वाटर ट्रीटी कश्मीर, हाँ, फौज के बगैर हल हो जाएगी? नहीं होगी। देखिए फौज के हमारे यहाँ ये मसाइल हैं, ये बात आपकी सही है। खान साहब के अंदर एक मेगैलोमीनिया उनके अंदर पर्सनैलिटी में जो है, वो अपनी जात को बहुत बालातर समझे। वैसे तो ये नवाज शरीफ में भी आ गया था। एक दफा मैंने नवाज शरीफ को पूछा कि जी एस्टेब्लिशमेंट का जो क्या इशू है आपके साथ, वो कहते हैं ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ बन गई है, फना हो गई है। नहीं, वो तो टोपी तक रह गए थे ना सर। नवाज शरीफ साहब तो टोपियां देखते थे, किसी ने पाई है कि नहीं पाई। वो तो आप किसी हद तक ना वो लेकिन ये समझते हैं कि मैं चूंकि पॉपुलर लीडर हूँ, तो पॉपुलैरिटी जो है वो इतना बड़ा इशू है कि सब सर्वियंट है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि मुसल्लह अफवाज का खास तौर पर एक स्पेसिफिक कंडक्टर है, दे आर नॉट यूज्ड टू गेटिंग डिक्टेशन।